हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो एमडीएमएस की कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है अभी तक। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अब तक एनएमसी की वेबसाइट पे एमडीएमएस की कितनी सीटें इंक्रीज हुई है, उनमें से क्लिनिकल सीट्स कितनी इंक्रीज हुई है, नॉन क्लिनिकल सीट्स कितनी इंक्रीज हुई है और कौन कौन से ब्रांचेस में वो सीट्स कितनी कितनी इंक्रीज हुई है, इसी पर बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में ये सीटें कितनी कितनी इंक्रीज हुई है और इसका इम्पैक्ट आगे चलकर अब 2023 की काउंसलिंग में क्या चीजें पढ़ सकते हैं। अगर अभी स्टूडेंट्स इसी बात से कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नहीं अप्लाई करना, ओपन स्टेट क्या है, क्लोज स्टेट क्या है। 18 लाख प्लस 2 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा अरेंज करके रखो, मतलब 14 लाख में मेरी जो काउंसलिंग खत्म हो सकता है, इस पे ही जाना है और सारी स्टेट की काउंसलिंग में इसी एक सिंगल वेबसाइट से अटेंड कर। अगर टोटली सीट्स की बात करें जो अब तक इंक्रीज हो चुकी है वो है 1363। सो इफ यू विजिट एनएमसी वेबसाइट विच इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनएमसी, तो यू विल फाइंड कि जो कॉलेजेस में सीट्स इंक्रीज हुई है उसे आप अगर टोटल कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट टू नो कि अप्रोक्सीमेटली 1363 सीट्स इंक्रीज हुई है। और ये अलग अलग ब्रांचेस में हुई है, गवर्नमेंट में भी हुई है, प्राइवेट में भी हुई है। इसी में अगर हम देखें, आउट ऑफ 1363 सीट्स, गवर्नमेंट में 853 सीट्स इंक्रीज हुई है। एट द सेम टाइम प्राइवेट रिमेनिंग 510 सीट्स इंक्रीज हुई है। सिमिलरली क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल की बात करें तो क्लिनिकल में 860 सीट्स इंक्रीज हुई है और नॉन क्लिनिकल में 503 सीट्स इंक्रीज हुई है। ना ये तो बात हो गई ओवरऑल कितनी सीटें इंक्रीज हुई है। अब हम ये जान लेते हैं कि ब्रांच वाइज कितनी कितनी सीटें कौन कौन से ब्रांचेस में इंक्रीज हुई है, विच इज इंपॉर्टेंट टू नो। इस वीडियो में मैं क्लिनिकल ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ। अगर इफ यू वांट टू जस्ट चेक अबाउट नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी। आप उस लिंक को क्लिक करके ओपन कर लें, पीडीएफ रहेगी जिसमें नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के भी बारे में दिया रहेगा कि कितने कितने सीटें इंक्रीज हुई है। सो रेडियोलॉजी की सबसे पहले बात करें तो 122 सीट्स इंक्रीज हुई है। ओबीजी की भी 122 सीट्स इंक्रीज हुई है। डर्मा 36 सीट्स, इमरजेंसी मेडिसिन 41 सीट्स, जनरल मेडिसिन 87 सीट्स, पीडिया 77 सीट्स, साइकेट्री 17 सीट्स, respiratory 24 seats, anesthesia 86 seats, opthal 23 seats, ENT 19 seats, surgery 93 seats, ortho 113 seats. So totally if you calculate all these clinical branches seats, so you can come to know कि 860 seats in clinical branches में इंक्रीज हुई है। नाउ इम्पॉर्टेंट जो बात है जो नोटिस करने वाली है, वो गवर्नमेंट इस बार जो सीट्स को इंक्रीज कर रही है उसका रेशियो बड़ा ही प्यारा है। रेशियो ये है कि गवर्नमेंट को ये बात पता है कि हर साल मोस्ट ऑफ द नॉन क्लिनिकल सीट्स खाली बच जाती है इन विद रिस्पेक्ट टू क्लिनिकल सीट्स। सो क्या हो क्या रहा है कि इस बार जो है क्लिनिकल सीट्स जो है वो ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। सो क्लिनिकल टू नॉन क्लिनिकल सीट इंक्रीमेंट की जो रेशियो है उसमें क्लिनिकल सीट्स पे ज्यादा ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सीट्स क्लिनिकल सीट्स स्टूडेंट ले सके और मोर जो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, वो प्रोड्यूस कर सकें। अब इसके बाद अगर बात करें, तो ये बात हुई सीट्स की रेशियो की। नाउ इसके अलावा ये तो एमडीएमएस की बात हुई, जिसे आप चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.nmc.org पे जाकर के। एट द सेम टाइम अगर एमडीएमएस के अलावा बात करें तो डीएनबी और डिप्लोमा में भी वी हैव सीन मैनी टाइम्स, हमने काफ़ी बार शेयर किया है कि जो सीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। सो ऑब्वियसली अगर इस पूरे सीट को आप टोटल करो और इसका इम्पैक्ट देखो 2023 की काउंसलिंग में, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू पुट सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन 2023 काउंसलिंग। बट अभी भी यहाँ पे भी पूरी कंप्लीट सीट इंक्रीमेंट नहीं हुई है। एज सुन एज जैसे जैसे हम कॉलेज जो काउंसलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें और भी अभी सीट्स बढ़ती हुई दिखाई देंगी। सो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है वो अच्छी खासी सीट्स इस बार बढ़ाने जा रही है। आई विल नॉट टेल यू अबाउट नंबर्स के बारे में मैं नहीं जाऊंगा कि 4000 सीट्स बढ़ाएगी या 5000 सीट्स बढ़ाएगी या 6000 सीट्स बढ़ाएगी। बट डेफिनेटली द वे दे आर गोइंग, द वे गवर्नमेंट इज गोइंग, डेफिनेटली दे हैव सम डिसेंट प्लान, गुड प्लान फॉर द डॉक्टर्स दिस टाइम। और अच्छी नंबर जो है वो सीट्स आपको इस बार बढ़ती हुई दिखाई देंगी। सो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं रिजल्ट आने के बाद ये सोच रहे थे कि इस बार की जो कट ऑफ है वो नेगेटिव रहेगी, वो सबसे पहले तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें, अपने मन से ये डर निकाल दें कि नेगेटिव शिफ्ट रहने वाली है। एटलीस्ट कुछ भी रहेगा तो लास्ट ईयर की कट ऑफ या तो फॉलो की जाएगी या तो फिर पॉजिटिव शिफ्ट डेफिनेटली आने के चांसेस हैं। तो ये चीजें हुई सीट्स को लेकर के।
अब अगर आपको अभी जो आपको ये समय मिला है, ये टाइम मिला है, इस टाइम को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नीड टू फिगर आउट, यू नीड टू फाइंड आउट कि आपको आपके रैंक पे कौन-कौन से स्टेट्स में सीट मिल सकती है। वन्स यू फिगर आउट ऑल दीज़ थिंग्स, डेफिनिटली आपको ये बात पता लग जाएगी कि कौन से स्टेट के फॉर्म्स आपको भरने हैं, कितने 2 लाख रुपए आपको पे करने हैं। बिकॉज़ अगर आप 2 स्टेट में फॉर्म भरते हो तो यू विल हैव टू, हो सकता है आपको मैक्सिमम जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 2-2 लाख करके 4 लाख रुपए पे करने पड़े। अगर आप 5-6 जगह की फॉर्म भरते हो तो 2-2 लाख करके 8 लाख 10 लाख रुपए पे करनी पड़ सकते हो। सो डेफिनिटली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने कम से कम स्टेट्स में हमें फॉर्म फिल अप करनी पड़े, जिससे कि हम सिक्योरिटी मनी को सेव कर सकें और एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन का टाइम रहे, तो उस टाइम में उसी सिक्योरिटी मनी को हम एज़ अ ट्यूशन फीस यूज़ कर सकें। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू फिगर आउट कि कौन-कौन से स्टेट्स में आपको सीट मिल सकती है, कौन-कौन सी कॉलेजेस मिल सकती हैं, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोज़ एनालिसिस यू विल हैव टू फिगर आउट कि आपको कहाँ-कहाँ अप्लाई करना है, कौन-कौन से कॉलेजेस को किस ऑर्डर में रखने हैं, किसकी पेशेंट लोड क्या है, डिपार्टमेंट कैसा है और बैकअप ब्रांचेस क्या-क्या आपको रखने हैं। सो जस्ट जस्ट गो विद दीज़ पॉइंट्स। आपके लिए अभी भी टाइम बचा हुआ है। जस्ट इस होमवर्क, इसे आप एज़ अ होमवर्क ले सकते हो और इस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है काउंसलिंग से पहले, सो दैट आप चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ के काउंसलिंग को अटेंड कर सको और अच्छी से अच्छी सीट पा सको। सो गाइस, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। एट द सेम टाइम, इफ यू वांटेड टू अवेल पेड सर्विसेज फ्रॉम करियर मीडिया, यू हैव आवर नंबर्स फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो कॉल कर सकते हैं, कुछ इंक्वायर करना हो तो कॉल कर सकते हैं। इसके लिए नंबर आपके स्क्रीन पर दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।